Hello students, welcome to iExamB. I'm Neha, your law faculty at iExamB's Legal Beat. Students, आपको पता ही है मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ व्हाट टू स्टडी फ्रॉम द वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स एक्ट्स, वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एरियाज हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड अपीयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स. सो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज आई हैव ऑलरेडी कम अप विद फ्यू वीडियोज जहाँ पे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ एक्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो आई बी कंटिन्यूइंग अहेड विद दैट और यहाँ पे भी मैं आज एक नए एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेक्शंस को डिस्कस करने वाली हूँ जिनपे कि आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है एंड यू हैव टू बी थरो विद दोज प्रोविजंस. बट बिफोर वी मूव अहेड विद दैट, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन so that you can stay tuned and stay updated. Now moving ahead with our today's discussion in this particular video, we will be looking on to the very aspect of what to study from the Negotiable Instruments Act. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स यू कैन से. सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि आपको थॉरली पढ़ने हैं. नाउ मूविंग अहेड विद आवर टुडेज डिस्कशन, फर्स्ट विल बी लुकिंग ऑन टू व्हाट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज ऑल अबाउट. बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का. अगर हम उसकी बात करें तो आप देख सकते हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट है, लॉ है जो कि बेसिकली गवर्न कर रहा है द वेरी यूजेज ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. सो दीज आर द वेरियस यू कैन से फॉर्म्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब जब आप ये एक्ट पढ़ रहे हो तो आप इंश्योर करो कि आपको नेगोशिएबल का मतलब, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब, इन सबका मतलब आता हो बिकॉज दीज आर द बेसिक फॉर गोइंग अहेड एंड अंडरस्टैंडिंग द फर्दर प्रोविजंस. फर्दर इफ वी एड टू दैट, बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ईज प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द बैंकिंग एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करने वाले हैं इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको बहुत थॉरली पढ़ने हैं. सो सेक्शन 3 यू हैव टू गो अहेड एंड रीड बिकॉज इट्स द डेफिनेशन सेक्शन, द इंटरप्रिटेशन section you can say, so that you have to be thorough with. Then section 4 to 9 which is basically talking about the promissory note, bill of exchange, check, what are these, what are the provisions with respect to them, then who is a drawer holder, who is a holder in due course. ये सब बहुत basic और बहुत important provisions हैं and इनसे questions आते ही हैं. Then section 10 is talking about the payment in due course, what does payment in due course means and the related aspects. Section 11 to 13 की बात करें तो यहाँ पे different forms of instrument की बात हो रही है. What is an negotiable instrument, foreign instrument या inland instrument. तो ये different type of instruments basically होते क्या है. Then 14 to 16 section is talking about negotiation, what it is, endorsement. Endorsement is in blank or in full, what does basically it imply and the related aspects. So ये सारे बहुत ही important है. Section 17 जो कि बात कर रहा है ambiguous instruments की, उसके implications की, वो important है. Then section 18 is talking about where amount that is stated differently in figures and words, then what will be the outcome of that अगर figures में different amount state है और words में अगर different है तो. Then section 19 and 20 that is basically talking about the instruments that are payable on demand या फिर इनको है stamped instruments basically क्या होते हैं, वो सारा इन दोनों sections में बताया गया है. Then section 21 to 25 these are talking about few of the important concepts. What does basically at site maturity, all these basically mean. If the maturity day is a holiday, what will happen. In section 26 बात करता है who are capable to make the promissory notes etc. So capacity to make, then agency and surety sheet. Further आप यहाँ देख सकते हो section 43 जो कि बात करता है negotiable instrument made without consideration. So if any negotiable instrument is made and there is no consideration involved, then what will be its implication. 45A is talking about holders right to duplicate with respect to lost bill. 46 to 48 बात करता है delivery की, negotiation that will be by way of delivery and endorsement. उनसे related aspects पूरे कवर हुए हैं 46 to 48 में. 51 and 52 is talking about who may actually go ahead and negotiate and the endorser who will be including his own liability or making it conditional. Section 61 to 65 बहुत important है. यहाँ पे पूरा ये presentment से related aspects को यहाँ पे discuss किया गया है. Presentment for acceptance, presentment of promissory note, war side, drawings time for deliberation, then hours for payment and all those aspects they have been covered. 82 is talking about the discharge with respect to liability and 85A बात करता है drafts drawn by one branch of the bank on another, so payable on order. Further अगर आप देखो
तो 87 बात करता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन एंड ऑल विद रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रोविजन। 91 92 बात करता है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट, सो इनसे रिलेटेड प्रोविजंस। देन 98 to 100 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों, दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट, नोटिंग व्हाट आर दीज, व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज अननेसेसरी एंड ऑल, इन सारे रिलेटेड एस्पेक्ट से यहाँ पे प्रोविजंस ले डाउन किए। तो आपको थॉरली पता होना चाहिए नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है। देन सेक्शन 117 is talking about rules as to compensation and section 120 से 122 तक आपका एस्टोपल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी अगर इंस्ट्रूमेंट का, या फिर कैपेसिटी ऑफ पे टू इंड्रॉस, या फिर सिग्नेचर ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी। एंड नेक्स्ट यू कैन सी इज सेक्शन 123 से 131A तक, जिसमें आपका चेक क्रॉस जनरली एंड स्पेसिफिकली का क्या मतलब है, क्रॉसिंग आफ्टर इशू से रिलेटेड प्रोविजंस, पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली एंड देन क्रॉस specifically more than once, then non-liability of banker who is receiving payment of check bearing not negotiable and also इन सारे से related provisions जो है आपका इन sections में है। तो ये आपका entirely एक पूरा chunk of sections important है यहाँ पे। Then dishonor of check in case there is insufficiency of funds and all in the account, ये बहुत ही important है section 138। Then what are the presumptions in favor of holder, then defenses which are actually not allowed in any prosecution and all, section 138 के अंदर अगर है तो। एंड लास्टली आपका पावर है कोर्ट के पास कि वो ट्राई कर सकती है केसेस समरीली। सो ऑल दीज सेक्शंस व्हिच आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव टू बी वेरी थरो विद देम। बिफोर आई एंड आवर डिस्कशन फॉर टुडे, आई लाइक टू रिमाइंड यू ओवर हियर दैट इन केस आप में से किसी का भी मिस हो गया हो देखना प्रीवियस वीडियोस व्हिच आई हैव कम अप विद रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज ऑफ व्हाट टू स्टडी फ्रॉम वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो जहां पे कि आपको लिंक मिल जाएगा उन सभी प्रीवियस वीडियोस का, वेयर इन यू कैन गो एंड चेक द इंपॉर्टेंट सेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव कम अप टिल डेट। एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अदर एक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड।